नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पार्क एडुकॉर पर। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, आजकल आप सुबह जब न्यूज़पेपर खोलते होंगे, टीवी का कोई चैनल लगाते होंगे या सोशल मीडिया का कोई चैनल देखते होंगे तो वहाँ पर एक घटना का बार बार जिक्र किया जा रहा है। क्या है घटना? घटना है कि अर्मीनिया और अजरबैजान, ये वेस्ट एशिया कंट्री हैं दो, अर्मेनिया और अजरबैजान, इनके बीच युद्ध छिड़ गया है या युद्ध जैसी स्थिति बन गई है जिससे कि पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर अधिकांश तेल और गैस पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। अगर यहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनती है या युद्ध होता है तो पूरे दुनिया का नुकसान होने वाला है। और इससे भी बढ़कर जब पूरे दुनिया के नुकसान होने का नंबर आएगा तो किसकी समस्या बनेगी? समस्या होगी कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो आइए आज हम इन दोनों देशों के बारे में डिटेल में जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके बीच युद्ध हो क्यों रहा है और ऐसा क्यों कहा गया कि कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है क्योंकि करंट का बेहद ही ज्वलंत मुद्दा है और इन दोनों देशों से क्वेश्चन आने की संभावना काफी प्रबल है और यह आपके जानकारी के सोर्स को भी बढ़ाने वाला वीडियो है। तो चर्चा की बात करें तो इन दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया। और पिछले 3-4 महीनों से, यानी जब दुनिया कोरोना काल से जूझ रही थी, तब से इन दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और पिछले कुछ दिनों में 1-2 हफ्तों में यहां पर लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। आप देखते होंगे कि कहा गया कि हमने उसका हेलीकॉप्टर गिरा दिया, किसी ने कहा हमने उसका टैंक गिरा दिया, टैंक मार गिराया। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे युद्ध का रूप धारण करती जा रही हैं। और कई जानकार कहते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं प्रारंभिक दौर में नहीं रोकी गई तो धीरे धीरे इसमें दुनिया के सभी देश इन्वॉल्व होते जाएंगे और दूसरा विश्व युद्ध जैसे एक छोटी घटना से शुरू हुआ था, कहीं यह वैसी घटना ना सिद्ध हो जाए। तो इन दोनों देशों के बारे में आपको बता देते हैं। ये पूरे दुनिया का राजनीतिक मैप है और इस राजनीतिक मैप में अगर आप अजरबैजान और अर्मीनिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये दोनों बड़े ही छोटे से देश हैं। अब जिनको यहां पर ढूंढ पाना मुश्किल है वो आजकल हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि इनकी स्थिति है क्या, राजनीतिक स्थिति। ये है इंडिया। आप इंडिया को देखिए, यहां है रसिया, ये सारा देश जो है ये है यूरोप, ये है इधर ये हिस्सा जो है ये है अफ्रीका, ईरान और ये तुर्की। यहां जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे 3 देश हैं यहां पर। ये है अजरबैजान, अर्मीनिया और जॉर्जिया। तो यहां पर तो आपको शायद ये अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीजें इनके बारे में बताने वाले हैं। यस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कहाँ लड़ाई हो रही है और क्या होगा लड़ाई के बाद। देखिए, एक एक करके इन दोनों देशों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अजरबैजान की बात करते हैं। अजरबैजान, बिल्कुल देखिए, अजरबैजान के उत्तर में रूस है, इधर कैस्पियन सागर है, ईरान है और इधर है अर्मेनिया जहां पर विवाद है। तो हम विवाद पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसकी राजधानी है बाकू। यहां पर बिल्कुल कैस्पियन सागर के बीच में कह सकते हैं हम लोग। अजरबैजान की राजधानी का नाम है बाकू। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया जो ये वाला हिस्सा है, इसको ना तो यूरोप का माना जाता है ना एशिया का, ये थोड़े थोड़े दोनों में माने जाते हैं क्योंकि ये जो है पहले रसिया का ही पार्ट था और रसिया की कैपिटल जो है वो यूरोप में पड़ती है और रसिया का ज्यादातर हिस्सा जो है एशिया में है, तो इसको यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में है एक तरह से। करेंसी की बात करें, यहां पर जो हमारे यहां रुपया है वो यहां पर है अजरबैजानी मन्नत,
लैंग्वेज की बात करें तो अजरबैजानी बोलते हैं लोग। रिलीजन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि आगे इसी पे बात आगे बढ़ने वाली है। 97% मुस्लिम है यहां पर, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, और 3% के आसपास अन्य धर्म या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसके यहां के प्रेसिडेंट की बात करें तो इल्हाम अलियेव यहां के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। और यह जो है इंडिपेंडेंस हुआ था सोवियत यूनियन से 30 अगस्त 1991 में। यानी कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि अजरबैजान पूर्व में किसका हिस्सा था, तो इट वॉज पार्ट ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस का। ठीक है, वहां से 1991 में आजाद हुआ, क्योंकि 91 में ही विघटन हुआ, जो 15 देश अलग हुए। उस पर कभी एक और वीडियो हम लोग बना देंगे। यहां पर पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 1.1 करोड़, यानी 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की यहां पर आबादी। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आबादी वगैरह और एरिया इनका बहुत छोटा सा है, अगर भारत जैसे बड़े देश की बात करें तो। अब हम लोग बात करेंगे आर्मेनिया की, जो इस विवाद में दूसरा पक्ष है, यानी लड़ाई होती है वर्सेस, तो एक तरफ अजरबैजान है, दूसरी तरफ है आर्मेनिया। मैंने बताया ये अजरबैजान है आपका, और ये है जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया की जो कैपिटल है एरेवन यहां की राजधानी है। कॉन्टिनेंट ये भी यूरेशिया में है। करेंसी की बात करें तो द्रैम। लैंग्वेज यहां पर बोलने वाले ज्यादातर लोग अंग्रेजी के साथ साथ यहां की जो लोकल भाषा है आर्मेनियन भाषा में बात करते हैं। रिलीजन यहां पर कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। कितने प्रतिशत? लगभग 97% लोग, यानी ठीक उल्टा। किसके उल्टा? अजरबैजान के उल्टा, जो विवाद की जड़ है। अभी आते हैं हम लोग इस पे। प्रेसिडेंट है यहां पर अरमान सरीकिसन, और यह भी सोवियत रूस से 21 सितंबर 1991 को आजाद हुआ। पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर तकरीबन 30 लाख के आसपास की आबादी है। कितनी आबादी है? 30 लाख, यानी उधर 1 करोड़ 10 लाख और 30 लाख, के दोनों बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि विवाद किस बात पे है, यानी ये लड़ाई हो क्यों रही है। तो देखिए, लड़ाई की बात करते हैं हम लोगों को जानना और समझना इसलिए थोड़ा सा आसान है कि इसी तरह की समस्या का सामना जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कर रहे हैं, कि जो दो देशों के झगड़े के बीच उलझा हुआ हिस्सा है, भारत और पाकिस्तान के बीच। कुछ वैसे ही स्थिति है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक जगह है नगार्नो काराबाख। अब देखिए लड़ाई हो क्यों रही है। आपको 3 देश, एक देश और यहां पर मैं शामिल करता हूं, जॉर्जिया। हम बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। देखिए 1918 से पहले ट्रांस काकेशियन फेडरेशन, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये तीनों हिस्सा मिला करके एक ही देश था। इसमें कुछ तुर्की का हिस्सा भी था, इधर से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तुर्की वाला हिस्सा भी इसमें था। आर्मेनिया था, जॉर्जिया था और अजरबैजान था। ये सारा ट्रांस काकेशियन फेडरेशन बोला जाता था 1918 से पहले। 1918 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस हिस्से को अलग अलग 3 देशों में तोड़ दिया गया, यानी 3 नए देश बने। एक था जॉर्जिया, दूसरा आर्मेनिया और तीसरा था अजरबैजान। ठीक है। अब जब इनका विघटन हुआ या जब ये नए देश बने, उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। स्टालिन ने वहां पर 1920 के आसपास इन 2 देशों को, आर्मेनिया को और अजरबैजान को, किसमें मिला लिया? यूएसएसआर में मिला लिया। यानी ये हिस्सा जो है वो इस तरीके से, ये सारा हिस्सा किसके साथ चला गया? ये चला गया रसिया के साथ, जो जिसको सोवियत रूस बोला जाता था। स्टालिन ने इनको अपने साथ मिला लिया और ये 2 भागों में, ऐसे 2 राज्यों में बांट दिया गया। जैसे राज्य होते हैं भाई, यूएसएसआर एक देश की तरह से था, ये सारे उसके राज्य थे। समस्या कहां पैदा हुई? 1920 में इस विघटन में 1920 के इस विघटन में एक गड़बड़ कर दिया स्टालिन ने। क्या गड़बड़ किया उसने? इस हिस्से को
जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यहां पर 97% लोग कौन है? आर्मेनिया मूल के हैं। ठीक है, आर्मेनिया मूल के हैं 97% लोग। ये वाला हिस्सा इसने किसको दे दिया? स्टालिन ने अजरबैजान को दे दिया और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इनकी मांग थी कि हम यहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, हम आर्मेनियन मूल के हैं, हमें यहां पर शामिल किया जाए, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया। अब जब ये विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो 1923 में स्टालिन ने इस हिस्से को ऑटोनोमस बॉडी घोषित कर दिया, यानी स्वायत्त इलाका घोषित कर दिया, जहां पर इनकी अपनी सरकार बनती थी, ये अपना शासन चलाते थे। लेकिन रहा ये अजरबैजान के ही हिस्से में। थोड़े बहुत विरोध के बावजूद 1985 तक ये नागोर्नो काराबाख जो है वो अजरबैजान के साथ मिला रहा। क्यों? क्योंकि उस समय तक यूएसएसआर या रसिया जो है बहुत पावरफुल था। तो 1985 के आसपास ये बातें सामने आने लग गई कि अब यूएसएसआर का विघटन होने वाला है। इस चीज ने बल दिया किनको? नागोर्नो काराबाख के लोगों को। और 1988 में इन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया कि हम लोग आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं। अजरबैजान का हिस्सा है ये, इन्होंने बिल पास कर दिया कि हम इसके साथ मिलना चाहते हैं। और यहीं से विवाद पैदा हुआ जो आज बिल्कुल गहराते गहराते युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि 1998 में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। 1991 में रसिया का यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और 15 हिस्से यूएसएसआर से टूट जाते हैं, जिससे दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान 1991 में स्वतंत्र हो जाते हैं। और 91 में ही नागोर्नो काराबाख के लोग भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। लेकिन दुनिया का कोई देश इनकी स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता, यानी एक स्वतंत्र देश के रूप में इनको मान्यता नहीं मिलती है। हालांकि ये ऑटोनोमस रहे, अपने आप में स्वतंत्र रहे, लेकिन इनका कोई इनके साथ मिलन नहीं हुआ। लेकिन ये हिस्सा बना रहा किसके साथ? अजरबैजान के साथ। अब इनके आजाद होते ही 1992 में 1992 में एक युद्ध शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि इनके बीच पहले युद्ध की स्थिति नहीं, इससे पहले इनके बीच एक युद्ध हो चुका है जो तकरीबन 2 साल तक चला था, 94 तक। और इसमें 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत सारी चीजों का जो नुकसान हुआ वह अलग से। तो 1994 में रसिया और टर्की ने इन दोनों के मध्य सीज फायर करवाया। सीज फायर का मतलब यह होता है कि जो जैसी पूर्व की स्थिति में थे वह स्थिति बनी रहे, यानी कि वह स्थिति बनी रही। यह स्वतंत्र इलाका तो रहा, स्वायत्त इलाका तो रहा, लेकिन किसके अंडर रहा? अजरबैजान के अंदर रहा। और अब जाकर के 2020 में एक बार फिर से इसी नागोर्नो काराबाख को लेकर के अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इनके बीच लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं और अब तक 3,000 से 4,000 तक लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के अन्य देशों की क्या भूमिका है इसमें। ठीक है, क्योंकि आज का जो समय है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में कोई घटना हो रही है और आप उससे प्रभावित ना हो। जैसे चीन में वायरस आया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी धराशायी हो गई। भारत का हाल तो देख ही रहे हो। तो देखिए इस समय दुनिया की भूमिका क्या है, और 2 देशों का नाम इस बार प्रमुखता से लिया जाना चाहिए। एक है रसिया और दूसरा है तुर्की। रसिया और तुर्की की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा है। क्यों? रीजन क्या है? देखिए, ये है तुर्की, यहां से रसिया बाउंड्री बनाता है इनके साथ, और यहां से तुर्की ने खुलेआम यह घोषणा कर दी है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का आजकल सिस्टम ये चल रहा है कि दुनिया में कुछ भी हो हमें तो जी जरूर बोलना है। भारत का जैसे कश्मीर वाला मुद्दा हो या दुनिया में कोई घटना हो, एर्दोगन साहब को बोलना ही बोलना है, चाहे मुंह फाड़ना है, चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले। तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया जी हम तो अजरबैजान की पूरी तरीके से सहायता कर रहे हैं, चाहे युद्ध करना हो उसके लिए करेंगे, कोई पैसे की जरूरत हो, कोई लड़ाके भेजने हो, हम हर चीज के लिए तैयार हैं।
लेकिन रसिया युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन दबी जुबान में रसिया ने कहीं ना कहीं आर्मेनिया का पक्ष लेने की बात की है। अब यहां पर यूएन की भूमिका भी संदिग्ध है कि यूएन का अस्तित्व ही क्या है कि जब वो किसी देश के बीच झगड़े नहीं सुलझा सकता, किसी देश के बीच सीमा विवाद नहीं सुलझा सकता, कोरोना महामारी में उसने कोई भूमिका अदा ही नहीं की, तो यूनाइटेड नेशन धीरे धीरे एक तरह से समाप्ति की ओर जा रहा है और धीरे धीरे बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है कि जब सारे देश यूएन से खुद को अलग करने लगेंगे। दुनिया के और देश जो हैं वो शांति चाहते हैं। क्यों? बात करते हैं इस पे। देखिए, थोड़ा सा पहले भारत की भूमिका जांच लेते हैं कि भारत का क्या रोल है। भारत यहां से दो चीजों से प्रभावित है। देखिए, भारत की कंडीशन की बात करें तो जो आर्मीनिया है वो कश्मीर मुद्दे पर खुल के भारत के साथ था, लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ भारत के जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण है, अच्छे संबंध है। तो भारत किसी के साथ अपने कुछ बोलकर अपने संबंध खराब करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो समस्या क्या है ये समझिए आप लोग। चाहबार एयरपोर्ट, यहां पर आपको चाहबार पोर्ट दिख रहा है, एक रास्ता बनाया गया है व्यापार के लिए जो ऐसे करके अफगानिस्तान तक जाता है, और इसी रास्ते को बढ़ा करके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एनएसटीसी बनाना है, जो यही चाहबार से होते हुए इधर रशिया और फिर यूरोप होते हुए इस तरीके से अफ्रीका वगैरह होते हुए फिर से भारत तक आएगा। तो अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो यहां पर जो एक कार्य हो रहा है वो बाधित होगा और भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी चीज बात करें कि दूसरी समस्या क्या आएगी, तो देखिए, दूसरी समस्या की अगर बात करें तो यहां पर एक समस्या ये पैदा हो रही है कि ये जो अजरबैजान वाला हिस्सा है और आर्मेनिया, यहां से एशिया के लिए और यूरोप के लिए कई सारी तेल और गैस पाइपलाइन जा रही हैं, और इस समय अगर युद्ध हुआ तो ये बाधित होंगे, इनको नुकसान पहुंचेगा और तेल और गैस की कीमतें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगी, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है और ज्यादा बिगड़ने की संभावना है। और अगर ये युद्ध होता रहा, जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज खबरें आ रहे हैं कि इजराइल और कुछ और देशों ने अजरबैजान का पक्ष लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर इजराइल का दुश्मन होने के नाते ईरान आर्मीनिया के साथ आ रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं और जैसे जैसे ज्यादातर देश इसमें शामिल होते जाएंगे तो यह विवाद बढ़ता ही चला जाएगा। और तीसरी बात, एक अपना पड़ोसी देश है, इसकी भी बात कर लें कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है। तो पाकिस्तान की क्या भूमिका हो सकती है? अगर भारत का दोस्ताना संबंध आर्मेनिया के साथ है तो निश्चित रूप से भारत के विरोधी, या नहीं, भारत के विरोध में खड़ा होगा, और किसके साथ होगा? अजरबैजान के साथ, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। तो आने वाले समय में क्या होता है इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें क्या पता कि क्या होने वाला हो। लेकिन वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है, और इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।